नाज़रीन, गुज़श्ता एक हफ़्ते में वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 बार इजाफ़ा किया है। हर बार 30 रुपये पर लीटर पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा किया गया और मजमूई तौर के ऊपर 60 रुपया इजाफ़ा किया गया। पिछले 4 सालों में मजमूई तौर के ऊपर तकरीबन 55 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया था, जिसके नतीजे में जो PDM का इत्तेहाद है, तमाम सियासी जमातों ने जो इस वक्त हुकूमत में है उस वक्त अपोजिशन में थे, इन्होंने महंगाई मुकाओ मार्च के नाम के ऊपर तीनों बड़ी जमातों ने JUI और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च किए, एहतजाज किया और फिर तहरीक अदम एतमाद पेश की और फिर हुकूमत में आए। और अब वही जवाब पेश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस और बैनुल-अक़वामी महंगाई और जो IMF के साथ जो कंडीशंस हैं उनकी जस्टिफिकेशन दी जा रही है। लेकिन 3-4 बड़ी अहम बातें हैं कि एक बात तो यह है कि क्या हमारे पास ऐसे मुतबादिल ज़राए नहीं कि हम सस्ती तवानाई हासिल कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जो अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट है पिछले साल की, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में कुछ तकरीबन 18 अरब डॉलर, 17.5 अरब डॉलर की टैक्स मरात या जो माली मरात हैं वो 4-5 बड़े जो ग्रुप हैं अमीरों के, इशराफिया के पाकिस्तान में, उनको ये मराद दी जाती हैं। और अगर इन डॉलर्स को रुपयों में तकसीम किया जाए तो ये तकरीबन कोई 3,500 अरब रुपए बनते हैं कि एक तरफ हम 3,500 अरब रुपए कॉरपोरेट सेक्टर को, सनतकारों को, ताजरों को, मुल्क की इशराफिया को, फ्यूडल्स को, लैंडलॉर्ड्स को और फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जो है कि हम टैक्स इस्तिस्ना और टैक्स मराद और माली मराद फराम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चंद 100 अरब का जो बोझ है, 200, 250, 150 अरब रुपए का बोझ जो है ये बराह रास्त गरीब आवाम पर डाल दिया जाता है। तो क्या हमारे पास मुतबादिल ज़राए नहीं है ऐसे आमदन के, या जो फाइनेंशियल फ़िस्कल मैनेजमेंट है कि हमारे पास ऐसी नहीं है कि हम ये गरीबों पर, आवाम पर बोझ कम कर सके, इस पर बात करेंगे। और दूसरा अहम मामला जो इस हुकूमत की तब्दीली के साथ जुड़ा हुआ है, जो रशिया का पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त के इमरान खान साहब का दौरा था, उसमें ये कहा जाता है कि जी तवानाई के शोबे में भी पाकिस्तान और रूस के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था। गैस और पेट्रोल सस्ता, जो 30% सस्ता पेट्रोल है वो फ़राम किया जाना था पाकिस्तान को, इंडिया वो ले रहा है। पाकिस्तान की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, इंडिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है। ये वाहिद दुनिया का मुल्क है इंडिया जहाँ पे कमी हो रही है। इसी तरह हंगरी में कमी हुई है, क्योंकि ये ममालिक रशिया से इस वक्त जो है कि सस्ता तेल ख़रीद रहे हैं, लेकिन हम नहीं ख़रीद पा रहे। पहले हमारी PDM की हुकूमत ने इस चीज़ से इनकार किया था कि पाकिस्तान के ये सिर्फ़ एक पॉलिटिकल स्टंट है, कोई ऐसा एग्रीमेंट या कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। लेकिन अब मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का एतराफ़ किया कि हमाद अज़हर साहब ने जो ख़त लिखा था, उस ख़त के तनाजुर में वफाकी हुकूमत ने, हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ॉलो अप के तौर के ऊपर रशियन गवर्नमेंट से रब्ता किया है। और इस सिलसिले में जो मास्को में पाकिस्तान का सफारत खाना है उसको भी हदायत की गई है कि वो रूस से हुकाम से जो है कि वो बातचीत करें। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने मायूसी का इज़हार किया कि इन दोनों कोशिशों का पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया गया। हमारी इतलात के मुताबिक जो सफारती सतह पर हमने चेक की है दफ्तर ख़ारजा से भी, उसके मुताबिक रशियन गवर्नमेंट जो है कि वो मौजूदा हुकूमत से खुश नहीं है। रशियन हुकूमत का ये ख्याल है कि उन्होंने ये पेशकश पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को की थी और इस सिलसिले में बातचीत हुई थी, लेकिन जो जिस अंदाज़ में रजीम चेंज प्लान था अमेरिकन का, उसको इम्प्लीमेंट किया गया और रशिया के ख़िलाफ़ यहाँ पे जो है कि एक किस्म का महाज खड़ा किया गया, या रशियंस की जो इस तरफ पेशकदमी थी पाकिस्तान की तरफ, उसको रोकने की कोशिश की गई है। तो इस तनाजुर में सर्दमोरी का फ़िलहाल मुज़ाहरा किया जा रहा है रशिया की जानिब से, और वो अभी हालात को देख रहे हैं, इसलिए वो फ़ैसला नहीं कर रहे, ना ही वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमेरिकन रजीम चेंज प्लान था उसके ख़िलाफ़ रशिया ने फ़िलहाल पाकिस्तान को या इस रजीम प्लान के नतीजे में बनने वाली हुकूमत को मदद या सस्ता तेल फराम करने में सर्दमौरी का मुज़ाहरा किया है। और अभी वो शायद इंतज़ार करेंगे कि इलेक्शंस हों पाकिस्तान के अंदर या कुछ हालात चेंज हों,
तो फिर ये नेगोशिएशंस दोबारा आगे चलेंगी। दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल सतह के ऊपर रैंकिंग की जाती है मुख्तलिफ़ इकॉनमीज़ की, मूडीज़ उसमें एक इंटरनेशनल इदारा है, उसने जो ताज़ा तरीन रैंकिंग की है उसमें पाकिस्तान को दोबारा एक स्टेबल इकनॉमिक कंट्री से निकाल कर नेगेटिव इकनॉमिक कंट्रीज़ में डाल दिया है। 2018 में भी पाकिस्तान नेगेटिव में था, उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है कि वो पॉजिटिव में आ गया और फिर स्टेबल इकॉनमीज़ में आ गया था। लेकिन अब जिस तेज़ी के साथ हमारी करेंसी डिवैल्यूएशन हुई है, इन्फ्लेशन हुई है, हमारे फॉरेन रिज़र्व्स जो हैं वो एकदम से डाउन हुए हैं, हमारे IMF के साथ ताल्लुकात अभी भी जो है कि कोई बेहतर नहीं है और हमारी उनके साथ जो एग्रीमेंट्स हैं वो किसी किनारे नहीं लग पा रही। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे अदायगियों का तवाज़न भी जो है इस वक्त बिगड़ चुका है, तो इसलिए उन्होंने नेगेटिव में डाला है। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इसके अंदर जो बुनियादी सवाल है कि अगर हम अपने करीबी ममालिक से भी अच्छे तल्लुकात नहीं रख सकते और जो हमें सस्ता ईंधन फराहम कर रहे हैं वो नहीं ले पा रहे, तो फिर मुल्क के अंदर एक तो मुतबादिल तवानाई के ज़राए जो हैं कि वो हाइडल है, सोलर है। पाकिस्तान में 12 महीने सूरज रहता है। पाकिस्तान में जो शुमारी इलाका जात हैं वहाँ पे दरियाओं और चश्मों की फरावानी है, उनके ऊपर हम जो है कि छोटे छोटे पन बिजली घर बना सकते हैं और उनके ज़रिए जो है कि हम मुल्क को ही नहीं बल्कि हम अफ़गानिस्तान और इस साइड के ऊपर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बिजली, लेकिन हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। फिर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट का मैंने तज़किरा किया कि जिसके मुताबिक 17.4 अरब डॉलर, ये पिछले साल की रिपोर्ट थी कि जिसमें ये कहा गया कि 17 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान के 4-5 बड़े ग्रुप्स हैं। कॉरपोरेट सेक्टर है जो सालाना इस रिपोर्ट के मुताबिक 4.5 से 5 अरब डॉलर जो है वो टैक्स मराद उसको मिलती हैं। और अगर इसको हम देख लें तो ये 5 का मतलब इसको एस्टिमेटली हम रफली 200 के साथ ज़रब दे दें, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कितने 100 अरब जो है कि ये बन जाता है कि वो हम सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारा जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसको इसके बेनिफिट दे रहे हैं। इसी तरह कोई तकरीबन 1.25 से 2 अरब का जो बेनिफिट है वो हमारे जो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट है उसके जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसके साथ रिलेटेड जो लैंड का कारोबार और ये सारी चीज़ें हैं उनको ये बेनिफिट जा रहा है। फिर इसके अलावा 2 और बड़े सेक्टर जो हैं यहाँ पर फ्यूडल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर बेनिफिशरीज़ हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हमारे मुल्क के अंदर नहीं है, एग्रीकल्चर टैक्स हमारे यहाँ ना होने के बराबर है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान का अमीर तबका है 20%, उसका कौमी आमदन से वो 50% मराद हासिल कर रहा है और उसका जो कंट्रोल है वो इससे ज़्यादा मुल्क की मीशत के ऊपर है। और जो 20% गरीब हैं उनका सिर्फ़ और सिर्फ जो नेशनल इनकम से उनको जो हिस्सा मिल रहा है वो 7% है। तो ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो वसाइल की गैर मुनसफाना तकसीम है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। हमारी सिंध हुकूमत ने और मुख्तलिफ़ सियासी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से ये आवाज़ें उठाई जा रही हैं जी कि कैबिनेट के जजेस के, जर्नैलों के या सरकारी अफसरों के जो फ्यूल लिमिट्स हैं, मुफ्त पेट्रोल फराम किया जा रहा है, मुफ्त बिजली फराम की जा रही है, वो कम किया जाए। इससे कम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे आपको 1 अरब 2 अरब 3 अरब 4 अरब ज़्यादा जो है इसकी बचत होगी। लेकिन ये जो अब 17.5-18 अरब डॉलर की जो टैक्स छूट है या जो टैक्स मरात हैं या जो माली मरात हैं जो हमारी कॉरपोरेट सेक्टर को दी जा रही हैं, जो हमारे फ्यूडल्स को दी जा रही हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को दी जा रही हैं, और अगर हम इस रजीम चेंज के अंदर देखें तो कॉरपोरेट सेक्टर क्या है हमारा, जहांगीर तरीन शुगर मिलों वाले, ये सारे के सारे जिनके खिलाफ नैब के अंदर FIA के अंदर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली और जितनी भी सियासी जमातों की बड़ी सियासी शख्सियात हैं, ये सारे के सारे कॉरपोरेट सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। फिर ये सारे के सारे फ्यूडल्स, लैंड लॉर्ड्स भी हैं, ज़राई ज़मीनें और सब मामलात इनके साथ जुड़े हुए हैं, ये वहाँ पर भी टैक्स नहीं लगने देते। तो ये जो, और फिर तीसरा स्टैब्लिशमेंट जिसको न्यूट्रल भी कहा जाता है और ये वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो इस रजीम चेंज के अंदर भी ये 3 इशराफिया जो है ये सारा का सारा इसमें शामिल था, जिसने इस सारी गेम को मैनिपुलेट किया कि पिछले चंद सालों के अंदर ये कोशिशें की जा रही थी कि ये जो सारी की सारी टैक्स एग्जम्पशंस हैं या जो ये मराद का बहाव सिर्फ इन इशराफिया की तरफ है, इसको आवाम की तरफ लेकर आया जाए। तो वही इशराफिया जो सारी की सारी मराद और खून पसीने की कमाई चूस रहा है इस मुल्क के अंदर, उसी ने मिलकर फिर इस हुकूमत को बैरूनी जो इशारे थे उनके साथ मिलकर इस हुकूमत को तब्दील किया। मेरा ख़्याल है कि महंगाई
और इन किस्म के शॉक्स जो इंटरनेशनल शॉक्स होते हैं कि प्राइसेस डेफिनेटली इंटरनेशनली बढ़ी हैं, उसके असरात आएंगे, लेकिन इन असरात को कम किया जा सकता है अगर हम इन 18 अरब डॉलर में से एटलीस्ट हम 50% भी कम कर लें। हम अगर 9-10 अरब डॉलर भी अगर इनको इशराफिया को मराद दे दें और 9-10 अरब डॉलर अगर हम बचा लें तो उसके नतीजे में भी हम कुछ 1700 से 1800 या 2000 अरब रुपए बचा सकते हैं, और उनमें से भी अगर 25% 500 अरब रुपए जो है कि अवाम की सब्सिडीज़ पे लगाए जाएँ तो ये सारा का सारा शौक बर्दाश्त किया जाता है। लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए और इन बड़े ताकतवर लोगों को हाथ डालने का हौसला चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये सारे बड़े ताकतवर ग्रुप जो हैं ये हुकूमतों के अंदर बैठे हैं, ये पॉलिसी साजी के अंदर बैठे हैं, जिसकी वजह से सारा का सारा मलबा और बोझ जो है ये आवाम के ऊपर डाला जाता है।